नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए अब सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। औराद तालुके में औराद पट्टन पंचायत के अंदर नालियों में कूड़ा कचरा की भरमार। कर्नाटक के 6000 से अधिक गांवों में पेयजल संकट की आशंका। भाजपा कर्नाटक प्रदेश में 2 अप्रैल से राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों की शंखाल करेगी शुरू। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पीवाई विजेंद्र ने सोमवार को की घोषणा। महाराष्ट्र के बीड जिले के मंदिर में झंडे को लेकर हुआ विवाद, पुलिस को देना पड़ा दखल। 31 मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद खत्म करेंगे, केंद्रीय मंत्री अमित शाह का दावा। नोएडा के सेक्टर 18 के अट्टा मार्केट के कॉम्प्लेक्स में लगी भीषण आग, नीचे कूदे कई लोग। अब समाचार विस्तार से। बीदर जिला के औराद तालुके में औराद पट्टन पंचायत के अंदर नालियों में कूड़ा कचरा की बहुत बड़ी समस्या है। पिछले समय 21 मार्च को पूर्व पशुपालन मंत्री और औराद के विधायक प्रभुवीर चौहान ने पट्टन पंचायत के सभी 20 वार्ड्स का दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने गवर्नमेंट हॉस्पिटल को विजिट किया और नाली की समस्या के बारे में पट्टन पंचायत मुख्य अधिकारी को प्रभुवीर चौहान ने बताया कि यह कितनी गंदगी है, आप देख सकते हैं। औराद तालुके के विधायक प्रभुवीर चौहान बताने के बावजूद भी अधिकारियों ने लापरवाही कर रहे हैं और पट्टन पंचायत के अंदर कोई काम नहीं हो रहा है। ऐसे अधिकारियों को जिला आडलिता और प्रशासन को कर्नाटक राज्य के आडलिता मिनिस्टर इन अधिकारियों को संज्ञान में लेना चाहिए। इसी अवसर पर औराद तालुका कन्नड़ सेने संगठन तालुका अध्यक्ष शंकु निस्पते ने मीडिया से बात की। औराद से केपी न्यूज के संवाददाता तालीम पाशा की रिपोर्ट। देश प्रदेश और स्थानीय समाचारों के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। भाजपा से निष्कासित नेता बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल द्वारा अपनी स्वयं की पार्टी बनाने के संकेत दिए जाने के बाद विद्रोही गुटों और छोटी पार्टियों की राजनीतिक व्यवहार्यता और राज्य के राजनीतिक परिदृश्य पर उनके चुनावी प्रभाव के बारे में सवाल फिर से उठने लगे हैं। यदि बीजापुर शहर के विधायक यत्नाल अपनी अलग पार्टी बनाते हैं तो वह उन नेताओं की सूची में शामिल हो जाएंगे जिन्होंने भगवा पार्टी से अलग होकर अपनी अलग राह चुनी है। विडंबना यह है कि राज्य में भाजपा के सबसे महत्वपूर्ण गुट कर्नाटक जनता पार्टी केजेपी थी, जिसका नेतृत्व पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा कर रहे थे, जो यत्नाल के दुर्विरोधी थे। अन्य विद्रोही दलों में भाजपा के प्रमुख एसटी नेता बी श्रीरामुलु की बड़वर श्रमिकर रैतर कांग्रेस, बीएसआर कांग्रेस और गली जनार्दन रेड्डी के हारिया कर्नाटक राज्य प्रगति पक्ष केआरपीपी शामिल है। सरकार के अनुसार इस गर्मी में कर्नाटक के 6380 गांवों को पेयजल संकट का सामना करना पड़ सकता है तथा मलेनाड क्षेत्र का शिवमोगा सभी जिलों में सबसे अधिक प्रभावित हो सकता है। कुल मिलाकर कम से कम 2100 गांव 7 मलेनाड जिलों में है, जहां राज्य में सबसे अधिक वर्षा होती है, जिसके बारे में पर्यावरणविदों का कहना है कि यह हरियाली में लगातार कमी का प्रतिबिंब है। शुष्क कल्याण कर्नाटक क्षेत्र में 1325 गांव है, जिन्हें पीने के पानी के संकट का सामना करना पड़ सकता है। 639 गांवों के साथ शिवमोगा सूची में शीर्ष पर है। इसके बाद हासन 581, रायचूर 512, मंड्या 473, उत्तर कन्नड़ 411, कोलार 333, चित्रदुर्ग 321, चिकमंगलुरु 271, चिकबल्लापुर 269 और कलबुर्गी 266 है। आरडीपीआर विभाग ने पिछले वर्षों के आंकड़ों के आधार पर इन गांवों की पहचान की है। कर्नाटक पुलिस ने 6 सदस्यों वाले एक गिरोह का भंडा फोड़कर 17.7 किलोग्राम चोरी का सोना बरामद किया है। अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि 28 अक्टूबर 2024 को भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई की दावणगेरे स्थित न्यायमती शाखा से चुराया गया था। सोने से भरा चोरी किया गया लॉकर तमिलनाडु के मदुरई जिले के उस्लामपट्टी कस्बे में एक कुएं से बरामद हुआ। पुलिस ने आरोपियों की पहचान विजय कुमार 30 वर्षीय, अजय कुमार 28 वर्षीय, अभिषेक 23 वर्षीय, चंद्रू 23 वर्षीय, मंजुनाथ 32 वर्षीय और परमानंद 30 वर्षीय के रूप में की है। विजय कुमार और अजय कुमार दोनों भाई हैं, जबकि परमानंद उनकी बहन का पति है। ये तीनों मूल रूप से तमिलनाडु के रहने वाले हैं, लेकिन कई वर्षों से नामटी में मिठाई का कारोबार कर रहे थे। बाकी 3 आरोपी इसी इलाके के निवासी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पीवाई विजेंद्र ने सोमवार को घोषणा की कि उनकी पार्टी कांग्रेस सरकार की गरीब विरोधी नीतियों के खिलाफ 2 अप्रैल से पूरे राज्य में दिन रात विरोध प्रदर्शन करेगी। शिकारीपुर के विधायक ने कहा कि ये विरोध प्रदर्शन जिला मुख्यालयों के साथ साथ तालुका और मंडल स्तर पर भी आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार द्वारा गरीबों पर वित्तीय बोझ डालने के जवाब में विरोध प्रदर्शन आयोजित किए जा रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भाजपा सरकार की गरीब विरोधी नीतियों के खिलाफ लड़ेगी। विजेंद्र ने कहा कि बेंगलुरु में मूल्य वृद्धि के खिलाफ दिन रात विरोध प्रदर्शन 2 अप्रैल को सुबह 11 बजे फ्रीडम पार्क में शुरू होगा। अब फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक
लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते देश के अन्य समाचार। जहराबाद टाउन पद्मशाली संगम के तत्वावधान में भव्य तरीके से उगादी उत्सव मनाया गया। पारंपरिक भारतीय नववर्ष के अवसर पर बसंत ऋतु के आगमन पर चैत्र माह की प्रथम पद्मई को उगादी के अवसर पर श्री विश्व वसु नाम वर्ष के माह के प्रथम रविवार को श्री भक्त मार्कंडेश्वर मंदिर के परिसर में श्री वेणुभट्ट पंतुल द्वारा पंचांग श्रवण सुनने और शतरुचु से बड़ी पचड़ी का सेवन करने के बाद जहराबाद टाउन पद्मशाली के अध्यक्ष गद्दाम जनार्दन ने भाषण दिया और पद्मशाली परिवार के सदस्यों को श्री विश्व वासु नाम वर्ष युगादि उत्सव की शुभकामनाएं दी और इस वर्ष सभी को शुभकामनाएं दी। पेगड़ा रामलू के तत्वावधान में कोलाटा कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। भंडारी प्रमोद और तबला वादक पेंटैया कार्यक्रम में पद्मशाली संगम के अध्यक्ष गद्दाम जनार्दन, महासचिव करदास मनोहर, कोषाध्यक्ष गद्दाम नामदेव, पद्मा रमेश, कनकुंता नरसिम्हलू, कोंडा शिवराज, ओग्गू विठल, डोमला पंडरी, बंदारी सुधीर उपस्थित थे। कोटपाका नागरोज, मारेली वेंकटैया, बी जोरदास सरता, गुड़ा जगन, कोसकी प्रभु, जटला शिवकुमार, गुंडला मल्लैया, सग्गम विठल, गजला रामलिंगम, गद्दाम पांडु, गद्दे वेंकटेश, पंडाल कृष्णा, करदास पवन कुमार, मेडिसेटी जगदीश और पद्मशाली महिला दिग्गज गद्दाम प्रभावती, गद्दाम सरिता, वीरमणि गुप्ता, करदास कलावती, नीली संध्या, सोमा रुक्मिणी, एलगोंडा उर्मिला, पंडाला सुप्रिया, लतिका, जातिभाई, पंडाला प्रभु, पंडाला सुरेश, गजला विठल, अपम पंडारी, नामला सुनील, मारेली पधु, पद्मा सुधीर, करदास श्रीनिवास, करदास किरण, कैरम कोंडा सतीश, गड्डे नरसिम्हलू, बंदी वेंकट में नजर नील राजेश, दैवन शेट्टी, समला पंडारी और अन्य सभी ने मिलकर कार्यक्रम को सफल बनाया। जहीराबाद से मोहम्मद नेमतुल्लाह की रिपोर्ट। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। महाराष्ट्र के बीड जिले के एक गांव में मंदिर पर हरे झंडे की वजह से कुछ समय के लिए तनाव पैदा हो गया। पुलिस ने सोमवार को 2 अलग-अलग समुदायों के स्थानीय निवासियों से बात की और स्थिति को नियंत्रण में किया। बीड के पाचेगांव गांव में एक उत्सव मनाया गया और रविवार को गुड़ी पाड़वा के अवसर पर कनिफनाथ मंदिर से वार्षिक यात्रा निकाली गई। जियोराई पुलिस थाने के एक अधिकारी ने मीडिया को बताया कि इससे कुछ समय के लिए गांव में तनाव पैदा हो गया। अधिकारी ने बताया कि बाद में पुलिस ने गांव के 2 अलग-अलग समुदायों के सदस्यों से बात की और धार्मिक ढांचे से दोनों झंडे हटा दिए गए। अधिकारी ने बताया कि इस संबंध में कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि भारत ने नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। वामपंथी उग्रवाद एलडब्ल्यूई से अति प्रभावित जिलों की संख्या 12 से घटकर मात्र 6 रह गई है, जो नक्सल मुक्त भारत के निर्माण की दिशा में एक मील पत्थर साबित हुई है। इस उपलब्धि को रेखांकित करते हुए शाह ने कहा कि मोदी सरकार नक्सलवाद के प्रति रूथलेस अप्रोच और समग्र विकास के लिए अथक प्रयासों के साथ एक सशक्त, सुरक्षित और समृद्ध भारत का निर्माण कर रही है। गृह मंत्री के अनुसार नक्सलवाद से प्रभावित जिलों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहली श्रेणी मोस्ट अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स की संख्या 12 से घटकर 6 हो गई। दूसरी श्रेणी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ कंसर्न, जहां अतिरिक्त संसाधनों की सघन आवश्यकता है, जिनकी संख्या 9 से घटकर 6 रह गई है। इनमें आंध्र प्रदेश का अल्लूरी सीताराम राजू, मध्य प्रदेश का बालाघाट, ओडिशा के कालाहांडी, कंधमाल और मलकानगिरी और तेलंगाना का भद्राद्री कोटागुडेम जिला शामिल है। तीसरी श्रेणी अदर एलडब्ल्यूई अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स की संख्या भी 17 से घटकर 6 हो गई, जिसमें छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा, गरियाबंद और मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी, झारखंड का लातेहार, उड़ीसा का नुआपाड़ा और तेलंगाना का मुलुगु जिला शामिल है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को हरिद्वार
देहरादून, नैनीताल और उधम सिंह नगर में स्थित विभिन्न स्थानों के नाम में परिवर्तन की घोषणा की थी। मुख्यमंत्री ने कहा था कि विभिन्न स्थानों के नाम में परिवर्तन जनभावना और भारतीय संस्कृति व विरासत के अनुरूप किया जा रहा है। इससे लोग भारतीय संस्कृति और इसके संरक्षण में योगदान देने वाले महापुरुषों से प्रेरणा ले सकेंगे। अब इस मुद्दे पर समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने तंज कसा है। अखिलेश यादव ने कहा है कि उत्तराखंड का नाम भी उत्तराखंड 2 कर दीजिए। मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार हरिद्वार जनपद में औरंगजेबपुर का शिवाजी नगर, काजीवाला का आर्य नगर, चंदापुर का ज्योतिबा फुले नगर, मोहम्मदपुर जट का मोहनपुर जट, खानपुर कुरसली का अम्बेडकर नगर, इंद्री शाहपुर का नंदपुर, खानपुर का श्री कृष्णपुर, अकबरपुर, फाजलपुर का नाम विजयनगर किया गया है। देहरादून जनपद में मियावाला का रामचीवाला, परिवाल का केसरी नगर, चंदापुर कुर्द का पृथ्वीराज नगर, अब्दुल्ला नगर का नाम दक्ष नगर किया गया। उत्तर प्रदेश स्थित गौतम बुद्ध नगर में नोएडा सेक्टर 18 मार्केट में एक बिल्डिंग में आग लग गई। बताया जा रहा है कि आग मार्केट के कृष्णा अपरा प्लाजा में लगी। आग लगने पर जान बचाने के लिए कई लोग कॉम्प्लेक्स से कूद गए। हालांकि राहत की बात यह रही कि आग पर जल्दी ही काबू पा लिया गया। आग लगने का जो वीडियो सामने आया है उसमें कॉम्प्लेक्स की सीढ़ियों पर आग की खतरनाक लपेटें दिख रही है। इन सीढ़ियों से नीचे ही कुछ लोग खड़े नजर आ रहे हैं। अब फिलहाल इतना एक और छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2024-25. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। कांग्रेस के लोकसभा सांसदों को विपक्ष के नेता राहुल गांधी बुधवार सुबह सांसद के एनेक्सी में संबोधित करेंगे। 29 मार्च को एलओपी राहुल गांधी ने केरल, गुजरात और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के तटों पर अपतटीय खनन की अनुमति देने के केंद्र सरकार के फैसले का कड़ा विरोध किया था। राहुल गांधी ने इसे समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र और तटीय समुदायों की आजीविका के लिए खतरा करार दिया है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर केरल, गुजरात और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में अपतटीय खनन की अनुमति देने वाली निविदाओं को रद्द किए जाने की मांग की है। कांग्रेस नेता ने समुद्री जीवन के लिए खतरे की ओर इशारा करते हुए कहा कि प्रभाव का कोई आकलन किए बिना अपतटीय खनन ब्लॉक को निजी कंपनियों के लिए खोलना चिंताजनक है। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के पाथर प्रतिमा में सोमवार रात एक घर में गैस सिलेंडर में विस्फोट होने से 4 बच्चों और 2 महिलाओं समेत 7 लोगों की मौत हो गई। पुलिस के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी है कि उन्होंने बताया कि पथरा प्रतिमा प्रखंड के ढोलाघाट गांव में रात करीब 9 बजे हुए विस्फोट में एक महिला झुलस भी गई। सुंदरबन पुलिस जिले के पुलिस अधीक्षक कोटेश्वर राव ने सभी शवों को घर से निकाल लिया गया है। झुलसी महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे की चपेटे में आने वाले सभी लोगों के एक ही परिवार से होने की संभावना है। उन्होंने बताया कि पुलिस को संदेह है कि घर में 2 गैस सिलेंडर थे और अंदर रखे पटाखों में आग लगने के बाद आग फैल गई। राव ने कहा कि स्थिति नियंत्रण में और बचाव अभियान पूरा हो गया है। इलाका की घेराबंदी कर दी गई है और जांच जारी है। वहीं एक अन्य अधिकारी ने बताया कि यह भी पता लगाने के लिए जांच की जाएगी कि क्या पटाखों का निर्माण घर के अंदर ही किया गया था। आखिर में फिर एक बार देखते मुख्य समाचार। औराबी तालुके में औराद पट्टन पंचायत के अंदर नालियों में कूड़ा कचरा की भरमार। कर्नाटक के 6000 से अधिक गांवों में पेयजल संकट की आशंका।
भाजपा कर्नाटक प्रदेश में 2 अप्रैल से राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों की शंखाल करेगी शुरू। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पीवाई विजेंद्र ने सोमवार को की घोषणा। महाराष्ट्र के बीड जिले के मंदिर में झंडे को लेकर हुआ विवाद, पुलिस को देना पड़ा दखल। 31 मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद खत्म करेंगे, केंद्रीय मंत्री अमित शाह का दावा। नोएडा के सेक्टर 18 के अट्टा मार्केट के कॉम्प्लेक्स में लगी भीषण आग, नीचे कूदे कई लोग। देश प्रदेश और स्थानीय समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। अधिक जानकारी के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।